सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे खुदावंद का कलाम लुका के अंजीर उसका 6 अध्याय 37 आयत से लेके और 42 आयत तक। लुका जिसु समाचार उसका 6 अध्याय 37 आयत से लेके और हम मनन करेंगे 42 आयत तक। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहरो तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे दिखाए नहीं सोचता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके की निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। तो यहाँ पर हो रही है बात कि दोष न लगाओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे। हमें किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं है। हम अगर दोष किसी के ऊपर नहीं लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दोष नहीं लगाए जाएंगे, और हमें किसी को दोषी भी नहीं ठहराना है, नहीं तो हमें भी दोषी ठहराया जाएगा। तो चाहे हमारा जितना भी बड़ा शत्रु हो उसे भी हमें माफ़ करना है, क्षमा करना है और खुदावंद के आगे उसके लिए दुआ करनी है। तो क्या होगा कि हमने उससे दोषी नहीं ठहराया तो परमेश्वर हमें भी दोषी नहीं ठहराएगा, और हम उसे क्षमा कर देंगे तो हमें भी खुदा जो है क्षमा कर देगा। क्योंकि खुदावंद कह रहा है इसमें, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यहाँ पर बातें हो रही है चेलों के साथ में। तो दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, और किसी को दोषी ना ठहराओगे तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। और दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देने की बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ कंगालों को देने के लिए बातें की और कंगालों के बारे में भी बातें की। जैसे कि दो दमड़ी, जब वो मंदिर के बाहर में बैठ के देख रहा था कि कौन कौन लोग कैसे कैसे डाल रहे हैं, तो जब लोग डाल रहे थे तो उनको देखा तो एक जो विधवा थी उसने दो दमड़ी डाली, और दो दमड़ी डालते हुए दो दमड़ी ही उसके पास थी। उस टाइम में वो दो दमड़ी की बहुत वैल्यू थी। मतलब दो दमड़ी में, मतलब जैसे आज एक दिहाड़ी करके आने वाला बंदा 400-500 रुपये की दिहाड़ी करके आने वाला बंदा, उतनी ही वैल्यू थी। क्योंकि आज भी प्रेजेंट सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि मालिक से शाम को मांगना पड़ता है कि मुझे 400 से 500 आज की दिहाड़ी दो, तो मैं मेरे बच्चों के लिए खाना लेके जाऊं, और उसी में से वो पहुंच जाए खुदा के घर में, और ले जाना था बच्चों का खाना पीने का सामान, चावल चीनी दाल तेल ले जाना था, और ले जाता कुछ नहीं है बल्कि खुदा के घर में जो दान करके चला जाता है। तो ऐसे ही उस विधवा के साथ भी हुआ कि विधवा ने क्या किया कि दो दमड़ी उसके पास थी और दोनों दमड़ी उसने डाल दी खुदा के खजाने में। प्रभु यीशु मसीह तो अंतर्यामी थी कि इसके हृदय में क्या चल रहा है वो समझने वाले थे।
उनको पता था, क्योंकि इब्रानियों 4:12 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा को अलग करके गांठ गांठ गूंदे गूंदे को आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वो तो कि इसके मन में क्या चल रहा है वो भी जानते थे। तो जब विधवा ने अपने मन से डाला, प्रभु को पता हुआ कि यही था इसके पास में, जो कुछ था इसके अलावा इसके पास और कुछ नहीं था। ना इसके पास घर में कोई सोना है, ना चांदी है। ये जो भी मजदूरी इसके पास जो मिली उसने लिया के खुदा के खजाने में डाल दी। और खुदा वहाँ पर कह रहा है कि इसने सबसे ज़्यादा डाला है, क्योंकि जो और डाल रहे थे वो किस हिसाब से डाल रहे थे कि उनको 2-2, 4-4 हज़ार वन डे पर डे मिल रहे थे। उनमें से उन्होंने 500, 1000, 2000 डाला। लेकिन उस विधवा के कोई ऐसा कोई शोर नहीं था जिसकी कि इसके कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है या इसकी कोई शॉप है वहाँ से इसकी आमदनी आती है, ऐसा कुछ उसके पास नहीं था। जो था 2 दमड़ी थी, उसने डाल दी खुदा के खजाने में। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इसने डाला है सबसे ज़्यादा इसने डाला है खुदा के घर में। क्योंकि जो अमीर लोगों ने डाला था वो क्या था कि उन्होंने अपनी बढ़ती में से डाला था, लेकिन उस विधवा ने डाला वो उसकी घटी में से था। उसके बाद में उसके पास कुछ नहीं था, अगले दिन उसको फिर से कमा के लाना था। तो देने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार ऐसी चर्चा की है कि दो, कंगालों को बांट दो, तुम्हारी संपत्तियां कंगालों को बांट दो। जैसे वो धनी इंसान कह रहा है कि हे गुरु, मुझे सड़क में जाना है और मैं करूं क्या? तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये आज्ञाएं तो जो है कि लिखी हुई है पवित्र शास्त्र में ही, इन बातों का पालन कर। तो उसने कहा कि ये तो मैं बचपन से करता हूँ, लड़कपन से करता हूँ। तब खुदा को पता था कि जो इसके पास संपत्ति है वो ये नहीं दे सकता। अब आप देखिए कि जो अनंत जीवन का खजाना उसके पास था, अनंत जीवन का खजाना उसके सामने खड़ा था, और उसने उस अनंत जीवन के खजाने को ठुकराते हुए और इस संसार के जो कुछ सालों का है उसके ऊपर में मन लगाया। तो ये थी उस धनवान की बेखूबी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसे कंगालों को दान कर दे। तो दान उस दिन कर देता तो वो सड़क का भागी बनता। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर रहते हुए यही बातें ज़्यादा बार कही कि कंगालों को दो, गरीबों को दो, क्षमा करो, शत्रुओं से प्रेम करो, शत्रुओं के लिए दुआ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। लेकिन आज तो हम खुद आपस में लड़ते जा रहे हैं, कैसे हम प्रेम करेंगे? तो ये गहन चिंतन करने का विषय है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हमें करना है प्रेम, जैसा हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। हमें कंगालों को भी देना है, हमें गरीबों को भी देना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो धनवान व्यक्ति जो मलमल पहनता था और सुख विलास से वो रहता था, कि ऐसे हम ना बन जाए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कहीं हम इस संपत्ति को अपना बनाते 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 कहीं हम ऐसे ही ऊपर को ना चले जाएं। खुदा ना करे कि ऐसा हमारे साथ घटे, लेकिन खुदा से डरते हुए, खुदा से प्यार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि डरना किससे है? डरना कोई मनुष्य से नहीं है।
और मनुष्य से कि ये कितना पावरफुल है, ये भी हमें उससे भी नहीं डरना है कि ये बहुत बड़ा पावरफुल है, इससे डरो नहीं। सबसे बड़ा पावरफुल है खुदा, खुदा से डरो। मनुष्य आपको यहाँ पर मार भी दे तो कोई गम नहीं करना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम्हारे प्राण भी ले लेना तो तुम्हें घबराना नहीं है। कितनी बड़ी बात खुदा ने हमारे साथ साझा कर दी है कि अगर कोई तुम्हारा प्राण भी ले ले तो भी घबराना नहीं है, कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। प्राण ले सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि प्राण क्यों ले सकता है? क्योंकि ये जो शरीर जो है ये मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा। अगर वो प्राण नहीं लेगा, क्या पता हमें अचानक से भी छोड़ के चला जाना पड़े, कोई ले ना ले प्राण। जब समय पूरा हो जाए तब ये बहाना बनता है कि उसने उसको गोली मार दी, लेकिन ऐसा नहीं था। समय पूरा हो गया, ये बहाना बन गया। लेकिन खुदा कहता है कि अगर तेरा प्राण भी प्राणों को भी नुकसान पहुंचा दे तो भी इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें डरना है तो परमेश्वर से डरना है, क्योंकि उसको उसको ये भी अधिकार है कि इस आत्मा को नरक में डाल दो। उससे डरना है, जो आत्मिक पिता है उससे डरना है। मनुष्य से, स्त्री से यहाँ संसार में होते हुए हमें डरना बिल्कुल नहीं है। तो खुदा बहुत कुछ बातें करता है हमारे साथ, तो खुदा की बातों पे हमें केयर करना चाहिए, केयरफुली होना चाहिए। तो इस मसीह ने भी यही कहा, बार बार कहा कि कंगालों को दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर हम देंगे तो ही हमें मिलेगा। अगर हम नहीं देंगे, नाप नाप कर देंगे, तो हमें भी नाप नाप कर ही मिलेगा। तो खुदा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज मैंने इतनी इनकम की तो इसमें कोई नाप नहीं है, क्योंकि खुदा के लिए नहीं नापा, कंगालों के लिए नहीं नापा, तो हमारे लिए भी नहीं नापा जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि अंधे खाते ही आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। कोई नाप नहीं होगा, कोई सीमा नहीं होगी, ले जाओ दे दो, ये होगा। और कमाने का शोर जो है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। लोग डालेंगे गोद में उभरता हुआ कि ले लो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम नाप के देते हैं तो हमारे लिए भी नाप के ही आएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर जाएंगे? तो ये हकीकत, ये परसेंट घटना है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सिद्ध होगा, अच्छे काम करेगा, तो अपने गुरु के समान होगा। तो अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है, और अपने ही आँख में तिनके को क्यों नहीं? अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं सूझता? जब तू अपनी आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, मैं तेरी आँख के तिनके को निकाल दूँ? अगर हमारी आँखों में इतना बड़ा लट्ठा पड़ा है और हम अपने भाई से कहें कि ए भाई रुक जा, मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूँ, अरे हमारी आँख में लट्ठा खुद के पड़ा है, हम तो कुछ देख नहीं पा रहे, तो तिनके को हम कैसे निकालेंगे? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल है।
अगर हमारी आँखें निर्मल होगी तो हमारा सारा शरीर निर्मल होगा। तो निर्मल, हाँ, ये हमारी आँखें जो हम देखते हैं अन्य जाति के भाई लोगों को जो नेगेटिव विचार सोचते हैं, किसी बहन के बारे में गलत सोचते हैं, गलत थॉट क्रिएट करते हैं अपने अंदर, तो पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर ऐसा तुम्हारी आँखों ने देखकर अगर ऐसा बिलीव किया, ऐसा सोचा, तो तुम उस पाप के भागी बन चुके, उस पाप के भागी बन चुके, उस दंड की आज्ञा को तुम ले चुके। तो मैं कभी कभी मेरे भाइयों से कहता हूँ कि ऐसा सोचना भी नहीं है, नहीं तो पवित्र शास्त्र है जो उसमें लिखा हुआ है कि उस पाप के आप भागी बन जाओगे। तो वो मुझे कहते हैं कि ये चीज़ें देखने के लिए बनाई गई है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, खुदा नहीं मानता। खुदा कहता है कि अगर आपने अंदर ही अंदर आँखों से देखकर अगर थॉट क्रिएट की तो आप उस पाप के भागी बन चुके, आपको दंड मिलेगा। जो भी दंड ठहराया गया है वो आपको मिलेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कभी भी ऐसा नेगेटिव थॉट अपने अंदर में ना आने दे। आँखों को देख के, अगर आँखों से देखकर हम गलत थॉट अंदर में क्रिएट करते हैं तो वो पाप है, और उस पाप के हम भागी बन चुके, और वो दंड की आज्ञा हमारे ऊपर आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल है। तो हमारी आँखों को निर्मल करना है और अपने शरीर को शुद्ध करना है आँखों के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो बाहर से चीज़ें खाते हैं वो तुम्हारे शरीर को अशुद्ध नहीं करती, बल्कि जो तुम्हारे अंदर से लोभ, माया, लालच, परस्त्रीगमन, बुरे बुरे विचार, ख्याल, ये अंदर से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न कैसे होते हैं? जब बारिश होती है, और बारिश में देखो छोटे छोटे जो कई कई घास फूस होते हैं वो काम की चीज़ होती हैं, लेकिन कोई कोई बेकार होती है। उनको ना तो पशु खाता है और ना ही वो बढ़ के ऐसी नष्ट होती है। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं तो ये समुद्र की लहरों के समान है, समुद्र की लहरों के समान है, जो किसी काम की नहीं होती। व्यर्थ लहरें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये व्यर्थ लहरें हमें डराती हैं, हमारे शरीर को अशुद्ध करती है, और हमें आज्ञा मिलती है परमेश्वर द्वारा उस पाप की जो हमें दबाती है। और फिर हम कहते हैं कि हमें हुआ क्या, हमने तो किसी का कुछ किया नहीं। किया लेकिन अब पश्चाताप करो कि हे प्रभु, जो भी गलती हुई है अनदेखी हुई, आंखों को देखते हुए हुई है, तो हमें क्षमा कीजिए। वो हमारा पिता परमेश्वर आपको क्षमा करते हुए एक सेकंड नहीं लगाएगा, एक मिनट नहीं लगाएगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।